हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप राजस्थान में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड कैसे बन सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, उसके लिए योग्यता यानी कि उसका सिलेबस क्या रहता है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, जो प्रोफाइल क्या रहती है। आज इन सभी चीज़ों को हम इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप भी लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालिक सेवा चयन बोर्ड यानी कि RSMSSB नियमित रूप से लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के पद के लिए भर्ती आयोजित करता है। और लाइब्रेरियन का कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये भौतिक और डिजिटल संसाधनों का प्रबंधन करते हैं और उपयोगकर्ताओं को जानकारी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। राइट, अब बाकी क्या है इसका वो कंप्लीट हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले इसकी प्रोफाइल की बात करूं यानी कि आपको काम क्या करना है लाइब्रेरियन में, तो जिम्मेदारियां क्या रहती हैं इसकी। कैटलॉगिंग और संगठन यानी कि पुस्तकों, पत्रिकाओं, डिजिटल रिकॉर्ड्स और ई संसाधनों का प्रबंधन करना। लाइब्रेरियन क्या होता है, जो लाइब्रेरी वगैरह में संचालन करता है उसका। ठीक है, जो लाइब्रेरी में बैठता है उसका उसके ऊपर निगरानी रखता है, उसका सुचारू रूप से चलाता है बढ़िया से, है ना, उसकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करता है। राइट, वही सब। फिर आता है उपयोगकर्ताओं की सहायता यानी कि उपयोगकर्ताओं को सामग्री और संसाधन खोजने में मदद करना। उपयोगकर्ता कौन होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। राइट, उपयोग कौन करता है? लाइब्रेरी में क्या होती है? बुक्स होती है, मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, ये नॉवेल्स होते हैं, ये सब होते हैं। तो उनको कौन उपयोग करता है? स्टूडेंट्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स को उनकी सिलेबस से रिलेटेड हो, उनके कोर्स से रिलेटेड हो या फिर एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल हो उन्हें प्रोवाइड करना, उनको फाइंडिंग में क्या करना, हेल्प करना, वो आपका किसका रहता है? लाइब्रेरियन का वर्क रहता है। पुस्तकालय का प्रबंधन यानी कि स्टाफ की निगरानी और पुस्तकालय संचालन को सुचारू रूप से चलाना। डिजिटल संसाधन यानी कि ऑनलाइन डेटाबेस और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करना यानी कि जितना भी ऑनलाइन हो सकता है उन सब चीज़ों का यूज़ करना। कार्यशाला आयोजन यानी कि पुस्तकालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करना, यानी कि कैंपेन्स लगाना या फिर छोटे छोटे कैंप लगा के क्या करना, लाइब्रेरी को प्रमोट करना पढ़ने के लिए किससे रिलेटेड? एजुकेशन चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम इसकी पात्रता मानदंड की बात करें लाइब्रेरियन के, तो इसमें जो शिक्षा है आपकी सीनियर सेकेंडरी मांगी गई है, यानी कि अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में आपका इसमें क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी साइंस में एक डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका अलग से होता है। क्योंकि अगर आपके पास में डिप्लोमा नहीं होगा तो आप जो प्रोफाइल है, जो ये अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है इस जॉब की, वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। राइट, सो इसके लिए आपका एक लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना बेहद जरूरी है। भाषा प्रवीणता की बात करें तो हिंदी और राजस्थानी बोलियों का ज्ञान होना आपको जरूरी है। साथ में आयु आपकी 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो भी आपकी SC ST OBC होंगी उनमें क्या होता है, आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अगर हम इसमें वेतन संरचना की बात करें कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो जूनियर, देखो इसमें 2-3 पोस्ट हैं अलग अलग। अगर हम जूनियर लाइब्रेरियन की बात करें तो इसका पे मैट्रिक्स लेवल 10 रहता है, जिसमें आपको 35,000 से लेकर 40,000 पर मंथ मिलेगी। साथ में आपको DA HRA और आपके मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस में पेंशन मिलती है आपको। मिड लेवल लाइब्रेरियन की बात करें, इसमें भी आपको लेवल 10 की मिलती है, जिसमें 40,000 से 50,000 पर मंथ रहता है। और सीनियर लाइब्रेरियन की भी आपकी लेवल 10 की रहती है, जिसमें 50,000 से अधिक होता है प्रति मंथ, मतलब पर मंथ। और इसमें आपको HRA DA और मेडिकल बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये रही इसकी सैलरी की बात। सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है। ये तो बेसिक पे है। अगर हम इसको पूरा HRA DRA बेनिफिट्स, सॉरी मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह ऐड करके लेके चलेंगे तो अच्छी खासी वैकेंसी, सॉरी अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। लाइब्रेरियन, अगर हम इसके परीक्षा सिलेबस की बात करें कि आपके एग्जाम में इसमें क्या क्या सिलेबस आता है, कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें आपके 2 भाग होते हैं। भाग एक में आपका सामान्य ज्ञान होता है, 100 नंबर का होता है, यानी कि 100 अंक, जो कि आपका कहाँ से पूछा जाता है? राजस्थान का होता है, जिसमें आपसे राजस्थान की कंप्लीट जीके, चाहे वो इतिहास हो, पॉलिटी हो, या फिर आपका ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आर्ट एंड कल्चर हो, करंट अफेयर्स हो, बजट हो। ठीक है, इस सब किसका है? राजस्थान का, वो आपसे पूछा जाएगा। सेकंड आपका पार्ट बी में क्या होगा? लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान, यानी कि आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। जो आपका भाग ए है वो 100 नंबर का होगा, और जो आपका सेकंड भाग है यानी कि बी भाग है वो आपका 200 नंबर का होगा, जिसमें आपसे भारत में लाइब्रेरी अधिनियम क्या थे, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस, और उसके लिए जो मूवमेंट्स हुए थे यानी कि पुस्तकालय आंदोलन, वो भी पूछे जाएंगे। कैटलॉगिंग क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, पुस्तकालय संगठन, पुस्तकों और सामग्रियों का संरक्षण रख रखाव, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, जिसमें ई पुस्तकें, ई पुस्तिकाएं। ये आपको नॉलेज कहाँ से मिलती है? जब आप लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा करते हैं तो आपको वहाँ ये सब कुछ पढ़ाया जाता है, आपके पास में इसकी इनफ नॉलेज होती है। जो साथी जिसके पास में लाइब्रेरी साइंस का ये सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए हो सकता है कि ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो कि ये चीज़ें क्या होती है, बट जिसने डिप्लोमा किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान है, नॉलेज होती है।
ठीक है। आई होप ये आपका बेसिक सा रहता है। और अगर आप मान लो राजस्थान से, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपका राजस्थान जी के तो आता ही आता है, मतलब आपने ये चीज़ तो करी हुई है, ठीक है। और ये चीज़ आपने पढ़ाई करके की हुई है, मतलब आपने अगर पढ़ा है तो एटलीस्ट आपने 40-50% तो आपको आता होगा आज भी। आपको 50% और मेहनत करना है इसके लिए, राइट। क्लियर यहाँ तक। बात है परीक्षा पैटर्न की कि आपका एग्जाम कितने का रहेगा, अंक कितने रहते हैं। तो मैंने बता दिया आपको शुरू में ही कि जो आपका टोटल मार्क्स है इसमें 300 रहते हैं, 300 क्वेश्चन आते हैं आपके, राइट। यानी कि पार्ट ए से आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और पार्ट बी में आपकी लाइब्रेरी साइंस के 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। क्लियर यहाँ तक। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें रहता है, मतलब 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें। क्लियर यहाँ तक। कुल परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होती है, यानी कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 300 नंबर का पेपर है, 300 पर्सन आते हैं। क्लियर। बात आती है कि आपका आवेदन शुल्क वगैरह कितना रहता है, तो मैक्सिमम इसमें जो आपका सामान्य यानी कि जनरल ओबीसी वगैरह रहते हैं, इनके लिए आपको 450 रुपये, ओबीसी के लिए 350 और SC ST PWD के लिए 250 रुपये आपका क्या रहता है, एग्जामिनेशन फीस रहती है, ठीक है। और ये टाइम टू टाइम और नोटिफिकेशन के हिसाब से चेंज भी होती रहती है, उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने लास्ट जो भी नोटिफिकेशन रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें ब्लॉग में लिया गया है, ठीक है। तो ये चेंज भी होता रहता है। बात करते हैं हम चयन प्रक्रिया की, आपका कितने स्टेजेस में इसका फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपका इसमें 3 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें आपको अपना एग्जाम देना है। उसको क्लियर करने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन आपको दे दिया जाएगा। क्लियर यहाँ तक। बात करते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए आपकी जो RSMSSB की आधिकारिक साइट है, आप उस पर जाके अपने टाइम टू टाइम अपने चेक कर सकते हैं कि आपको उसका नोटिफिकेशन आया नहीं आया। अगर आएगा तो वैसे हम उसकी जानकारी आपको दे ही देंगे, ठीक है। उसमें आपको अपना OTR करना होता है। OTR आप कभी भी कर सकते हैं, अगर आपने आज तक नहीं OTR किया तो अपना OTR कर लेना वहाँ पर जाकर। बात करते हैं कि अगर आपको राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी करनी है तो आप कहाँ से करें। आप इसके लिए धुरीना का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो धुरीना के टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको राजस्थान लाइब्रेरियन की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे, सो डैट आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। सो अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और जो भी साथी जिन्होंने अपना डिप्लोमा किया है लाइब्रेरी साइंस में, आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड जॉब्स रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन के लिए, उनकी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फिर मिलेंगे ऐसी एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।